दिल्ली में स्टूडियो में हमारे साथ निर्मल पाठक हैं, पॉलिटिकल रेटर हैं हिंदुस्तान के। हमारे साथ अनिल बलूनी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष खितान हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। और रीता बहुगुणा जोशी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सबसे पहले अनिल बलूनी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि इतना कुछ आप लोग बदल रहे हैं, नए हिसाब का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और डिबेट्स में क्या समस्या है? आखिर क्यों डिबेट नहीं करना चाह रही है किरण बेदी? आपकी पार्टी क्यों इससे पीछे हट रही है? कादम्बनी जी, डिबेट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जिस तरह का चरित्र है, आम आदमी पार्टी का जिस तरह सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद रहता है, उनका मतलब कोई डिबेट से नहीं, उनका मतलब कोई हंगामा खड़ा कर दो, तो वो उस तरीके के चरित्र की पार्टी है। इसलिए उनको उनके साथ डिबेट वो सिर्फ चाहते हैं कि डिबेट किसी तरह से हो और चर्चा हो, क्योंकि टीवी टेलीविजन के चैनल वो है। आप देखिए कि टेलीविजन की पार्टी बन के रह गई आम आदमी पार्टी। आप लोग, कुछ चैनल्स ने उनको इस तरीके से आगे बनाया कि जो पार्टी केवल 4 सीट जीत पाई लोकसभा में, उस पार्टी के केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था। उनका एक तरीका है, उनका काम करने का एक तरीका है। इसलिए हम लोग उनकी डिबेट पे नहीं पड़ते। डिबेट करनी है तो 49 दिन के कार्यकाल पे डिबेट कीजिए। डिबेट करनी है तो वो तो कह अनिल बलूनी जी, वो तो कह रहे हैं कि हम मुद्दे पे डिबेट करेंगे, और आपके हाथ में जब डिबेट हो रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। क्या ये आत्मविश्वास नहीं है? नहीं, उनका डिबेट, वो डिबेट क्यों करना चाहते हैं? आप ये देखिए ना, पहले वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बताइए, आज हमने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बना दिया, अब वो कह रहे हैं डिबेट कर लीजिए। उनकी तरह तरह की मांगे, हम उनके एजेंडा क्यों सेट करने दें? उनके एजेंडे पे हम क्यों चले? वो डिबेट करे। हमारे यहाँ की जिस तरह की परंपरा है, आप देखिए सारी विधानसभा में डिबेट हो रही है, जनता डंडा लेके खड़ी है, जनता पूछ रही है सब लोगों से, डिबेट हो रही है हर विधानसभा में, चर्चा हो रही है हर जगह। केजरीवाल जी को अगर चर्चा करनी है, डिबेट करनी है, तो नुपुर शर्मा से करें ना, क्यों नहीं करते? वहां नई दिल्ली में जाके डिबेट कर लें। हर जगह डिबेट हो रही है, जिस तरह का हमारा लोकतंत्र है, बातचीत हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है? किसी तरह से खबरों में बना रहे, किसी तरह से। आम आदमी पार्टी का हमने बताया, अगर डिबेट की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, अगर डिबेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले बैठ के डिबेट करेंगे। डिबेट में 2-3 पक्ष होते हैं। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि वो डिबेट करने को तैयार है। सिर्फ आज की तारीख में किरण बेदी, एक मिनट सर, किरण बेदी जिनका बहुत एक कह सकते हैं कि इमेज जो है बहुत गट्सी इमेज है, बहुत हिम्मत वाली मानी जाती है, आज जब उन्होंने पहले हाँ करके कि हाँ मैं कोई भी डिबेट करने को तैयार हूं, आज जब पीछे हटती हैं तो उनके इस इमेज को धक्का पहुंचता है। देखिए, एक तो कांग्रेस का, आप कांग्रेस की डिबेट की बात मत कीजिए, बेचारी रीता जी के साथ इस तरह मत कीजिए। आप अपनी बात करिए, रीता जी से मैं पूछ लूंगी बाद में, आप अपनी बात करिए। उनका मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, उन बेचारों के साथ ऐसा मत कीजिए आप लोग। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं कि हम आम आदमी के पार्टी का एजेंडा सेट नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी रोज इस तरीके से टेलीविजन में कुछ ना कुछ नए सगुफे लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, डिबेट कर रही है, क्षेत्रों में जाके जनता के साथ बात कर रही है, और हम डिलीवरी पे विश्वास करते हैं। अनिल बलूनी जी, बात करने में और डिबेट करने में बड़ा फर्क होता है। जनता के साथ आप निश्चित तौर पर बात कर रहे हैं, मैं यहाँ डिबेट की बात कर रही हूँ। एजेंडा कैसे सेट हो जाता है अगर वो डिबेट करने की बात कर रहे हैं? एजेंडा तो आप भी सेट कर सकते हैं। आप क्या इस बात के लिए आप ये मान रहे हैं कि आपका एजेंडा जो है वो आम आदमी पार्टी सेट कर रही है? तो हार मानने वाली बात हुई। नहीं, हम क्यों, एक बात है, हम क्यों डिबेट करें आम आदमी की पार्टी के साथ? हम अपने काम पे लगे, हम अपना दिल्ली की जनता के साथ हमने पक्ष रखा, हमने दिल्ली की जनता के सामने विषय रख रहे हैं। अब दिल्ली की जनता जिसको आशीर्वाद देगी देखेंगे। यानी कि आप डरते हैं बेसिकली, कुल मिलाकर ये नहीं, किससे डरना है? आप कादम्बनी जी, केजरीवाल जी का हाल देखिए। वो हर चीज को किसी न किसी तरीके से करते, कभी चौराहे पे जाके सो जाते हैं, कभी 26 जनवरी की परेड रोकने के लिए बात करते हैं, कभी गंगा जी में नहा के कसम खाते। उनका तो काम है किस तरह। आज हमने नाम दिया है, आज हमने आम आदमी पार्टी को नाम दिया ऑल अबाउट पब्लिसिटी। इनका केवल काम पब्लिसिटी करने का है, केवल ड्रामा धरना की पार्टी है ये, तो इसलिए इनके अनिल बलूनी जी, आप लोग जो पिछले 4 राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में गए थे, आप जो कह रहे हैं कि एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसके बाद आज जब दिल्ली में आप एक मुख्यमंत्री का चेहरा देते हैं तो उससे ज्यादा एजेंडा सेट होता नजर आता है। क्या आम आदमी पार्टी आपका एजेंडा सेट कर रही है? नहीं, आपकी कादम्बनी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। अच्छा चलिए ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है, मैं दोबारा इस पर आऊंगी। ठीक है, उस वक्त नहीं बीच में, आप ठीक है। हाँ, आप बोलिए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही हूँ कि जब आप 4 राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव में जाते हैं और दिल्ली में अपनी रणनीति चेंज करके किरण बेदी को एक मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे खड़ा करते हैं, तो लगता है कि आम आदमी पार्टी ने आपका एजेंडा चेंज कर दिया। वो ज्यादा चेंज करने वाली बात है, डिबेट तो छोटी सी बात है। कादम्बनी जी बताइए, क्या हमने पहली बार उम्मीदवार घोषित किया क्या मुख्यमंत्री का? हम जहां सुविधा के हिसाब से, हमारा प्रोरोगेटिव है, हमारी पार्टी का विशेषाधिकार है,
हमको जहां लगता है ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, जहां हमको लगता है कि कैंडिडेट डिक्लेयर होना चाहिए। हमने राजस्थान में वसुंधरा राजे को किया, हमने उत्तराखंड में खंडूड़ी जी को किया, तो ऐसा नहीं है, जहां पर हमको लगता है करना चाहिए, हमको पार्टी को लाभ होगा, वहां पर हम करते हैं। इसमें क्या डिबेट में आपको लाभ नहीं होगा? अगर डिबेट करते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। डिबेट में नहीं, हम आम आदमी पार्टी का जो इनकी जो जिस तरह की राजनीति है, इनकी पब्लिसिटी के लिए जो स्टंट है, उसमें नहीं आना चाहते। हम इनकी बात का हर चीज का जवाब क्यों दे? हम आज हमारी प्रत्याशी ने कह दिया है, आज किरण बेदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम डिबेट में नहीं, डिलीवरी पे विश्वास रखते। दिल्ली की जनता किरण बेदी जी को जानती है, दिल्ली की जनता 40 सालों से केजरीवाल जी की तरह का 2 साल का इतिहास नहीं है कि अन्ना हजारा को छोड़ के आ जाओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को छोड़ के चले जाओ, प्रधानमंत्री बनने बनारस चले जाओ। इस तरह का इतिहास किरण बेदी का नहीं है। किरण बेदी का इतिहास दिल्ली की जनता जानती है। 40 सालों से किरण बेदी दिल्ली के अंदर काम कर रही है। किस प्रकार से किरण बेदी ने काम किया है ये देखिए। और देखिए कादम्बनी जी, वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रही है, इस तरह केजरीवाल जी की तरह केवल राजनीति नहीं करती, समाज में काम कर रही है, कैदियों के बच्चों को पढ़ा रही है, गरीब बच्चों के साथ काम कर रही है। किरण बेदी हमारे जो नेता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, गुजरात के अंदर 3-3 बार चुनाव जीते हैं, गुजरात के अंदर विकास की राजनीति की है। देश के अंदर पहली बार किसी ऐसी पार्टी की सरकार है जो गैर कांग्रेसी सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार लेके आए। अनिल बलूनी जी, सारा इतिहास हमको पता है, सारा इतिहास हमको पता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि डिबेट में आखिर आपको इतनी बुराई क्यों दिख रही है? क्योंकि भुज में अपने भाषण में चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह आकर हमसे डिबेट कर ले डेवलपमेंट के मुद्दे पर। उस समय तो किसी को आपत्ति नहीं हुई थी। नहीं, हमें भी आपत्ति नहीं। एक तो देखिए कादम्बनी जी, वास्तविकता है कि नहीं समय बचा, 15 दिन का समय, हम लोगों को सब जगह जाना है। करते जैसे अमेरिका में होता, भी आप अमेरिका के फुटेज दिखा रही थी, वहां का इतिहास बता रही थी, जिस तरह से अमेरिका में होता है, कई दिन पहले से डिबेट की प्रक्रिया शुरू होती है, उस तरीके से होता है। अगर परंपरा बनाई जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। हम किसी भी तरीके से कादम्बनी जी आम आदमी पार्टी से ना वैचारिक स्तर पे, आम आदमी पार्टी का तो कोई वैचारिक स्तर नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हम हर तरह के विचार करने के लिए और डिबेट करने के लिए तैयार है, किंतु इस तरह से नहीं कि केजरीवाल कहेंगे कि आ जाओ रण मैदान में दंगल में और कुश्ती करने। इस पे हम इनके एजेंडे पे जाने वाले नहीं है। ठीक है आशीष खेतान, जो बात यहाँ पर अनिल बलूनी कह रहे हैं कि आप एजेंडा इनके लिए सेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इनके यहाँ से शाहनवाज हुसैन ने ये भी कहा बीजेपी से कि अगर केजरीवाल डिबेट करना चाहते हैं तो उनके सामने जो लोग खड़े हैं, नुपुर शर्मा उनके खिलाफ नई दिल्ली से खड़ी हो रही हैं, उनसे डिबेट कर ले। डिबेट अगर करना है तो क्या वहां से आपकी शुरुआत हो सकती है? अब बहुत सारे प्रश्न हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। कादम्बनी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कम से कम उतना ही समय देंगे जितना बीजेपी के प्रवक्ता को दिया है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बहुत ज्यादा बोले, और जब इतनी सारी ज्यादा बातें होती हैं तो उसमें बहुत सारे विरोधाभास आते हैं। पहली बात, उन्होंने विरोधाभास, उनकी बात में यह आ रहा है कि वो डिबेट के पक्ष में है, लेकिन समय कम है, इस वजह से 15 दिन का समय है, बहुत जगह जाना है, तो वो डिबेट के पक्ष में है। 15 दिन का समय है तो ये तो 15 दिन पहले कैंडिडेट खुद लाए हैं, ये चाहते तो 15 महीने पहले भी ला सकते थे। सवाल ये उठता है कि क्यों दिल्ली की जनता को एक ऐसा कैंडिडेट दे रहे हैं 15 दिन पहले, जिसके बारे में दिल्ली की जनता राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं जानती है कि उनका राजनीतिक एजेंडा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा क्या है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई चरित्र नहीं है, आम आदमी पार्टी सिविल नहीं है। पिछले 7 महीनों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सिविल है लोगों ने देखा है। किस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, रामजादे वर्सेस सो एंड सो, जिसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे, महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, ये सब सारी बातें हुई हैं। आज डिबेट की बात हो रही है किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में। किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल 3 साल पहले दोनों साथी थे, तो मुझे लगता है कि किरण बेदी जी तो नहीं कह रही हैं कि उनको अरविंद केजरीवाल की सिविलिटी में कोई भरोसा नहीं है। और अरविंद केजरीवाल को भी भरोसा है कि किरण बेदी के साथ बैठकर मुद्दों पर लंबी चर्चा और लंबी बहस हो सकती है। तो क्यों वहीं से भाग रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 साल के राजनीतिक जीवन में दिल्ली को एक निश्चित कार्यक्रम दिया है कि पानी, घर घर साफ पानी पहुंचाएंगे, और ये हमारी विजन है, ये हमारा पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। हम बिजली के दाम आधे करेंगे, बिजली कंपनियों को ऑडिट कराएंगे, एमसीडी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 7 सालों से आशीष, एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ, एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ। आप इसमें डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं? क्या बीजेपी बहस से भाग रही है या किरण बेदी बहस से भाग रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि किरण बेदी जी बहस से भाग रही हैं
और बीजेपी उनको प्रोटेक्ट कर रही, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती किरण बेदी एक्सपोज हो चुनाव के बहुत पहले, क्योंकि दिल्ली के बारे में उनकी समझ बहुत सीमित है। देखिए, दिल्ली में वो डीसीपी जरूर रही हैं, पुलिस अफसर जरूर रही हैं, लेकिन दिल्ली बहुत कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 4 कॉर्पोरेशंस हैं, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है। इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना, और कई तरह की दिल्ली है। एक दिल्ली वो है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रहती है, जेजे क्लस्टर्स में रहती है। एक दिल्ली है जो ल्यूटियंस दिल्ली में रहती है, साउथ दिल्ली में रहती है। एक दिल्ली है जहां पर 50% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, स्कूल नहीं है। आशीष, ये बहुत सारी डिटेल्स है, मैं बस पॉइंट पे रहना चाहती हूँ। आशीष, यहाँ पर किरण बेदी ने साफ तौर पर यह भी बोला है कि आम आदमी पार्टी जो है उसको ड्रामा में यकीन है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोला है। पहले परहेज हो रहा था कि भाई हम इनको नहीं बोलेंगे, हम उनको नहीं बोलेंगे। जब वो कहती हैं कि ड्रामा में यकीन है और डिबेट नहीं करना है, मुझे काम करना है, तो लगता है कि जब आपके यहाँ से वो निकल कर आई है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से निकल कर आई है, आप लोगों के इतने करीब रही थी आम आदमी पार्टी के, जब वो ये कहती है कि मुझे आम आदमी पार्टी जो है वो ड्रामा करती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो एवर्जन है या जो डिबेट को अब अवॉइड कर रही है, उसका भी मतलब लगता है कि शायद हो सकता है इस ड्रामा को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। कादम्बनी जी, आपको याद होगा कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तो किरण बेदी जी ने घूंघट निकालकर एक बहुत ड्रामेटिक एक्ट इनेक्ट किया था। तो किरण बेदी जी ड्रामे में पीछे है क्या, ये सवाल आपको खुद जनता से पूछना चाहिए। और अगर विजुअल्स हो तो घूंघट निकालकर जो उन्होंने 10 मिनट का एक्ट किया था, वो जनता को दिखाइए कि वो ड्रामा था कि नहीं था। तो जब हमारे साथ थी तब वो आंदोलन था, आज हमारे साथ नहीं है तो ड्रामा है। जब हमारे साथ थी तो जनता के मुद्दों पर डिबेट थी, आज हमारे साथ नहीं है तो कह रही है कि ये तो सिर्फ नौटंकी करते हैं। किरण बेदी जी ने कल एनडीटीवी के इंटरव्यू पे कहा कि वो डिबेट के लिए तैयार हैं। पर आज जब हमने कहा कि डिबेट होनी चाहिए तो वो पार्टी, चाहे बीजेपी और चाहे कांग्रेस, दोनों की समस्या यही है। कल तक किरण बेदी कहीं और थी तो वो हमारी पार्टी के साथ नहीं थी तो बीजेपी के लिए वो ठीक नहीं थी। आज आपकी पार्टी के साथ नहीं है तो उनको दिल्ली के बारे में कम पता है। घूम फिर कर बात तो वही आती है ना। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के बारे में उनकी कितनी जानकारी है, दिल्ली के बारे में उनकी क्या विजन है, दिल्ली की समस्याओं को वो कैसे हल करेंगी, कैसे समाधान निकालेंगी, इसका पूरा इवैल्यूएशन अरविंद केजरीवाल, अजय माकन, 3 लोग बैठ जाएं, स्ट्रक्चर डिबेट हो, न्यूट्रल जगह पर हो, न्यूट्रल लोग करें। ये यूएस में होता है, विश्व की सबसे पुराने लोकतंत्र में। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। 4 से 5 मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्ट्रक्चर्ड और म्यूचुअली एक्सेप्टेड, ये बड़े बड़े शब्द हैं जो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं। रीटा जी, आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर केजरीवाल जो है वो चुनौती दे रहे हैं किरण बेदी को। किरण बेदी उसको मानने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बीच में आपकी पार्टी आती है, कहती है हम डिबेट करने को तैयार है। ये क्या लेफ्ट आउट फीलिंग है या फिर कुछ और है? देखिए, आप पार्टी के केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के किरण बेदी जी अब एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दोनों ही राजनीतिक स्ट्रीम से नहीं हैं, दोनों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल किया, दोनों का राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, दोनों ने ही दिल्ली में कभी राजनीति में काम नहीं किया, कभी भी उनका जमीनी कोई भी अनुभव राजनीति में आने से पहले नहीं था। अभी बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं ऐसी दिल्ली है, वैसी दिल्ली है, ये गरीब है, वो अमीर है, ये सब ये बोल रहे हैं। इनका अनुभव कै दिन का है और 4 महीने में इनको कितने अनुभव का इन्होंने इस्तेमाल किया वो पूरे देश ने देखा। संविधान नहीं, पुलिस के कार्यों को अपने हाथ में ले लेना, कहीं पर जाके रेड मार देना, कहीं सड़क पर लेट जाना, क्या इनके सचिवालय के सामने लाखों लोगों की भीड़ लग जाना, वादे इतने कर दिए कि पूरा नहीं कर पाना। रीटा जी, मेरा सवाल ये है कि दोनों डिबेट करने को तैयार है, एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, डिबेट करने को तैयार है। एक बहस जो है वो करने को, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है वो तैयार है। यहाँ पे किरण जी को सीधी चुनौती थी, उन्होंने मना कर दिया। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि आखिर कांग्रेस इसमें बीच में क्यों कूदी? आप कह रही हैं दोनों को एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से लेना शुरू करना होता है। राजनीतिक जो चीज है, अगर राजनीति में कोई है तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। आखिर कांग्रेस जो है इसमें क्यों आना चाहती है? क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मनमोहन सिंह से मैं डिबेट करना चाहता हूं डेवलपमेंट के मुद्दे पर, तो कांग्रेस ने कहा था कि ये ओछी बात कर रहा है। आज क्यों तैयार है बहस के लिए? बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब अभी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे। उन्होंने जितनी बातें कही, वो सारी बातें जितनी उन्होंने कही
वो सारी बातें उलटकर उन्हीं पर आती हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं पर आती हैं। मैं डिबेट के लिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बात करना चाहता है, ये दोनों पॉलिटिकल स्ट्रीम से नहीं है, दोनों डिबेट पर रोज आते थे, दोनों ही टीवी के महारत हैं और कितना ज्यादा टीवी फ्रेंडली हैं। और हमारी किरण बेदी जी भी बहुत बार टीवी पे आ चुकी हैं, डिबेट्स में, इस तरह की डिबेट्स में शामिल हुई हैं, केजरीवाल जी भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये दोनों करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी महत्व को समझ रही है, इस डिबेट की इंपॉर्टेंस को इसलिए समझ रही है कि 15 साल दिल्ली की जनता ने हमको अपना विश्वास दिया और पिछले 1 साल में दिल्ली की दुर्दशा हो गई। सिर्फ निर्भया को लेकर ये दोनों कूद गए थे मैदान में, आज 31% रेप्स में इंक्रीज हो गया है दिल्ली में, 600% चोरी में इंक्रीज हो गया है, बढ़त हो गई है दिल्ली में, बिजली की दुर्दशा हो गई है। तो ये जो सारे जो मुद्दे हैं रीटा, ये जो सारे मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर बहस होती है, आप बहस के हिस्सा होते हैं, कांग्रेस भी बहस का हिस्सा होती है जो फिलहाल अभी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि बहस जो है वो ज्यादा संतुलित और ज्यादा फोकस्ड होगी और ऐसी बहस होनी चाहिए? अब इसका वक्त आ गया, क्या आपको ये लग रहा है? और जो एक बार बार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस जो है वो तीसरे पोजीशन के लिए लड़ रही है, क्या कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा, कम से कम दिखने का मौका मिलेगा? देखिए, डिबेट क्यों नहीं चाहिए, इसके दो मुझे व्यक्तिगत रूप से कारण नजर आते हैं जी। पहला तो देखिए यह कि पूरी लगभग अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जहां शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहां ज्यादातर शिक्षित लोग होते हैं। और आप पिछले दिनों में देखिए, 5-10 साल से तो मैं देख रही हूं कि जब भी चुनाव होते हैं तो प्रत्याशियों के बीच में डिबेट होता है। ठीक है। शहरों में, हर शहर में, मैंने हमेशा शहर से चुनाव लड़ा और हर बार मैं अन्य प्रत्याशियों के साथ मंच पे खड़ी हुई हूं। और यहाँ पर क्योंकि पूरी अर्बन पॉपुलेशन है और अभी किरण बेदी जी को तत्काल लाया गया है 15 दिन के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 1 साल से लगभग प्रेसिडेंट्स रूल में चला रही है दिल्ली, आम आदमी पार्टी जो 4 महीने चला चुकी है, तो जनता को सबसे आसान है, हर घर में टीवी है। हाँ। आप अपनी बात कहिए, कांग्रेस अपनी कहे, बीजेपी अपनी कहे, आप अपनी कहे, सब जनता के सामने आने दीजिए। बहुत लॉजिकल तो बात आपने कही है, बहुत लॉजिकल बात कही है और इसमें टोटली अग्री करती हूँ, खासकर क्योंकि डिबेट जो है, आखिर हम टीवी वाले जो हैं वो डिबेट में बड़ा विश्वास रखते हैं। और निर्मल, आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर रीटा जी बात कर रही है, जी रीटा जी जो बात करें कि एक अर्बन पॉपुलेशन है, चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, हर तरह का पॉपुलेशन यहाँ पर दिल्ली में है, लेकिन टीवी चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो हाई राइज हो, सबके घर में है और एक बहुत अहम हथियार है, अहम जरिया है हर एक शख्स तक पहुंचने का। और इस वक्त जो इंटरेस्ट है दिल्ली के इलेक्शन में वो बिल्कुल हाइट पर है, बहुत कम दिन बचे हैं चुनाव के, बहुत कम वक्त है प्रचार के लिए, तो क्या ये हर पक्ष के लिए एक विन विन सिचुएशन नहीं है, या इसमें सब डरे हुए हैं? कोई भी पार्टी इसमें देखें, एक अरविंद केजरीवाल जो चुनौती दे रहे हैं, उनके अलावा मुझे लगता है कहीं ये डिबेट वाली जो टीवी पे डिबेट कैंडिडेट्स के बीच में की परंपरा, ये कुछ साल पहले तक अगर हम सोचते तो हमको थोड़ा सा अव्यावहारिक लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से टीवी का प्रसार हुआ है, रीटा जी सही कह रही हैं कि घर घर में टीवी, और दिल्ली तो वैसे भी काफी अर्बन पॉपुलेशन वो शहर है, लेकिन अगर लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से भी देखें तो हम अब इस तरह की डिबेट हो, इसका समय आ गया है। पर यहाँ पे दिल्ली के केस में मुझे लगता है कि ये वो जो पहले मारे वो मीर वाला मामला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये सजेशन दिया है कि डिबेट होनी चाहिए। शुरू में उन्होंने, किरण बेदी ने भी कहा कि वो उसके लिए डिबेट के लिए तैयार है, पर मुझे ऐसा लगता है बीते उन्होंने चेंज कर दिया अपना। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि अभी वो टेस्टेड नहीं है। हाँ। उनकी, किरण बेदी की उस तरह से पॉलिटिकल फील्ड में उनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, और भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, शामिल हुए उनको अभी 100 घंटे शायद हुए हैं, 100-125 घंटे हुए हैं। 15 तारीख और किया, हाँ। मतलब जिस तरह से बीजेपी की आइडियोलॉजी और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, और अरविंद केजरीवाल इसमें माहिर हैं, और मुझे नहीं लगता बीजेपी इस समय थोड़ा सा इस डिबेट के वाले इशू पे वो डिफेंसिव लग रहे हैं काफी। जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे हैं, एक उनको सेफ सीट से चुनाव लड़ाना, डिबेट करने के लिए बोलकर फिर कदम पीछे हटा लेना, कुछ जरूरत से ज्यादा उनको ये उनकी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है कि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में बहस होनी चाहिए और दोनों बराबरी पे भी होंगे। मुझे भी यही लगता है कि डिबेट अगर दोनों के बीच दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को पता है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद किरण बेदी
कि इस राजनीतिक योग्यता को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सलाह मुझे लगता है उनको दी गई होगी कि वो इस डिबेट के चक्कर में ना पड़े। एक तो एजेंडा पूरा अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं, क्योंकि पर एजेंडा तो पहले ही सेट कर दिया ना जब इनको भारतीय जनता पार्टी डिबेट, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये रहा है, वो तो हमेशा से जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसके टर्म पे यहाँ लड़ते हैं। लास्ट टाइम आपने अभी मेंशन भी किया कि खुद नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उनके उस समय उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चैलेंज किया था कि आप आइए डिबेट करिए, जो भाषण दिया था। तो अभी उनको डिबेट से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए।